लेकिन आज करनी कैसे मैं आपको बताता हूं। डैनियल लिखा 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था, सुबह दोपहर शाम। एक दिन मैं सुबह उठा, ऐसा नहीं कि एक रात पहले मैंने डैनियल पढ़ा था या एक हफ्ता पहले मैंने डैनियल की पुस्तक पढ़ी थी तो मेरे सामने आ गया। जैसे ही मैं सुबह उठा, होली स्पिरिट ने मुझे कहा डैनियल। और कोई पढ़ा नहीं मैंने डैनियल, कोई दिमाग में नहीं, कोई सोचा नहीं। होली स्पिरिट ने बोला, सोचना अपने दिमाग से और पवित्र आत्मा का बोलना, इसमें फर्क है। और मैच्योर लोग इस फर्क को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और परमेश्वर ये चाहता था जब मैंने डैनियल की पुस्तक खोली कि मैं 3 टाइम रोज उसके सामने जाऊं। क्यों? मॉर्निंग आपको प्रभु के सामने जाना जरूरी है। उसका रीजन है। क्या रीजन है, क्यों जरूरी है? सुबह सुनो, आप अपने कॉन्टैक्ट से पहचाने जाते हो। कौन है ग्रेट? बोलते ये बहुत ग्रेट इंसान है, इससे सीएम मिलने आते हैं। ये बड़ा ग्रेट इंसान है, इसको पीएम फोन करते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? कैसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ वहीं तक जाएगी। और जब आप मॉर्निंग प्रेयर करके जाओगे, अच्छे लोग आपको मिलेंगे। मॉर्निंग यानी दिन की शुरुआत, यानी एक ऐसा दिन जिस परमेश्वर ने मुझे दिया, और एक ऐसी योजना के तहत कि आज परमेश्वर कोई फल मुझे देना चाहता है, या जो कुछ परमेश्वर चाहता है उस पे मैं कब्जा कैसे करूं। अगर मैं बिना प्रार्थना उस दिन की शुरुआत करता हूं तो मैं नुकसान कर रहा हूं अपना। क्योंकि पूरा दिन मुझे फल मिलने हैं, पूरा दिन मेरे हाथों के कामों ने मुझे बरकत देनी, पूरा दिन लोगों ने मुझसे मिलना है, पूरा दिन अंधकार की शक्तियों के साथ मेरी फाइट है, शरीर के साथ मेरी फाइट है। और जो परमेश्वर की बुलाहट मेरी लाइफ में है उसके तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मुझे प्रार्थना की जरूरत है। मॉर्निंग आप जल्दी में हो, बिना प्रार्थना किए चले जाओगे क्योंकि काम बहुत है। उस दिन का रिजल्ट नोट करो, और उस दिन का भी करो जिस दिन आपने प्रेयर की और काम पे गए। करो रिजल्ट नोट। वो एक दिन में तो नहीं, 2 दिन में तो नहीं, लेकिन 1 मंथ में आपको समझ आने वाली है कि क्या फर्क है बिना प्रार्थना जाने का और प्रार्थना करके। को रोज प्रार्थना करो, दोपहर या शाम आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बोलोगे मैं नौकरी में हूं, क्या आप लंच टाइम नहीं जाते हो? क्या लंच नहीं करते हो नौकरी में? करते हो कि नहीं करते हो? अगर आपका कॉन्शियस प्रार्थना वाला है, अगर तो नहीं है तो 1 घंटे का लंच टाइम आप 1.25 घंटा लगाओगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में प्रार्थना चढ़ जाए और आपको मालूम हो जाए कि प्रार्थना करने का मतलब, महत्व और रिजल्ट क्या है, आप अपना लंच 15 मिनट में खत्म करके, चाहे आपको 15 मिनट क्यों ना मिले, आप खुदा से बात जरूर करोगे। लंच टाइम, लंच टाइम या शाम टाइम आप चुनाव कर लो। सुबह, दोपहर, शाम। दोपहर या शाम में आप चुनाव कर लो कौन सा चुनना है, दोपहर को या शाम को। पर ना तो सुबह रिप्लेस की जा सकती है, ना रात रिप्लेस की जा सकती है। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, रोटी बढ़ गई। हां, हजारों लोग रोटी खा गए उसमें से। और सुनो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, चेलों को बोला जाओ, मैं कहां जा रहा हूं? प्रार्थना करने। अगर आज चमत्कार हुआ होता, हाँ, आज अगर किसी चर्च में पागल चंगा हो जाए या कोई बड़े बड़े मिरेकल होने शुरू हो जाए, तो पास्टर्स को फोन आने शुरू हो जाते हैं, फलाना भाई साहब मिलना चाहते हैं, ये बड़े बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं, ये बड़े मंत्री साहब मिलना चाहते हैं। हाँ, और मीटिंग चल रही है रात को, चिकन चल रहे हैं रात को 12 बजे 1 बजे तक, क्योंकि पास्टर साहब के हाथों से बड़ा मिरेकल हो गया। अब लोग मिलना चाहते हैं, और रात को पास्टर साहब मिल मिल के मदहोश होके सो रहे हैं बिना प्रार्थना के। और जब सुबह उठेंगे उसी रोटी को दोबारा बढ़ाने के लिए, वो और कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। आमीन। और परमेश्वर बताएगा तू प्रेयर में था, मैंने काम किए, अब तू लोगों में, अब मैं काम नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने अपना वो मिरेकल पावर कंटिन्यू रहे
उसने इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद 5,000 पुरुष अगर थे तो वो 20,000 लोग थे, क्योंकि 5,000 पुरुष मतलब लेडीज अलग बच्चे अलग। इतना बड़ा मिरेकल करने के बाद भी यीशु मसीह को मालूम था प्रार्थना करने मुझे वापस जाना है। आमीन। इस चर्च को बढ़ते अब सालों हो चुके हैं, और जब ये पीक टाइम है, अब जिस तरह बढ़ रही है, आपको क्या लगता है मैं बिजी रह सकता हूं 24 घंटे? बड़े बड़े लोगों में, बिजनेसमैन में, पैसे वाले लोगों में, गरीब लोगों में, सब तरह के लोगों में। आपको क्या लगता है जिस वजह से आप यहां बैठे हो, अगर वो वजह चली जाए तो आप यहां बैठे रहोगे? नो। यीशु मसीह को पता था मेंटेनेंस की वैल्यू क्या है, और इसीलिए इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद भी वो रात को प्रार्थना करने के लिए गए, और सुबह फिर एक मिरेकल हुआ, पानी पे चले। इमेजिन करो, यीशु मसीह ने एक बड़ा मिरेकल किया, और बाइबल कहती है उसके चेले उसके पास आके बोले, परमेश्वर बहुत से लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, फलानी चर्च का आराधनालय का सरदार तुझे ढूंढ रहे हैं, रोमन का एक खजांची तुझे ढूंढ रहे हैं, वो चाहते हैं तो वो तुझसे बात करें तेरे मिरेकल देख के। यीशु मसीह ने कहा आओ हम और कहीं भी जाएं, क्योंकि मैं बहुत सारे जगत को प्रचार करने के लिए, इज़राइल को प्रचार करने के लिए निकला हूं। और यीशु मसीह ने उनसे मिलने के लिए मना करके अपने काम को कंटिन्यू रखा। हालेलुया। जब आप डिवाइन असाइनमेंट पे होते हो, आपको तभी ब्लेसिंग मिलती जब वो असाइनमेंट पूरी होती। और असाइनमेंट, होमवर्क, काम प्रभु का पूरा करने के लिए आपको आत्मा की गाइडेंस चाहिए, और वो तभी मिलती है जब आप टोटली आपके लाइफ प्रेयर में। मैंने कहा जब अपने पड़ोसी के घर में भी जाओ तो क्या करना है? पहले किससे पूछना है? परमेश्वर से। आवाज आए चाहे ना आए, 10 साल अगर ना आई, 11वें साल जरूर आएगी। आमीन। आप 10 साल उससे बात करें, प्रभु मैं जाऊं या ना, आपको कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप पूछ रहे हैं, क्योंकि आपका कॉन्शियस जो है वो परमेश्वर वाला हो चुका है, प्रेयर वाला हो चुका है। आमीन। आपको बात करने की आदत हो गई, और जब आपको मालूम है मैंने सुबह प्रार्थना करनी और दोपहर को भी प्रभु को याद करना है, आप किसी को गाली निकाल लोगे, बोलो इतने, आप बोलोगे नहीं नहीं दोपहर को जाना है प्रभु के साथ। हाँ, आप कुछ गलत देखने लोगे, आप बोलोगे नहीं मैंने अब रात को जाना है। जब प्रेयर ही हफ्ते बाद करनी है तो 6 दिन में फिर पाप ही चलना है, कहना कोई नहीं 7वें दिन माफी मांग लेंगे। हाँ, पर मुझे मालूम है मैंने सुबह फिर जाना है, इस प्रेयर मीटिंग के बाद मैंने फिर जाना है। आमीन। सुबह फिर जाना है, दोपहर को फिर जाना है। और आपकी बॉडी, आप सबसे प्यार कर सकते हो, बाइबल कहती है, पर कौन आपके करीब आए, कौन आपके गाइडेंस में रहे, ये आप डिसाइड करते हो। और आप उतने चूजी होते हो, उतने आशीषित होते हो, जितना आप परमेश्वर के करीब जाते जाते हो उतना आप आशीषित होते रहते हो। रात को प्रार्थना करने के लिए जरूर जाओ, क्योंकि शैतान को आओ मुर्गा लेके और कलीसिया रात को सोती, कौन जीतेगा? कलीसिया नहीं जीत पाएगी, वो शब्दों में जीतेगी सिर्फ, रियलिटी कुछ और बोल रही होगी। क्यों? रीजन क्या, कारण क्या? परमेश्वर ने कहा प्रैक्टिकल बनो। आमीन। उसने मैं प्रैक्टिकल बनने के लिए बोला। इमेजिन करो आप, हेरोदेस की बेटी को मालूम था कि राजा के सामने जब जाना है तो कैसे जाना है? खुश होके, नाच के। तो लिखा उसके सामने नाची, उसके बर्थडे पे उसको खुश कर दिया। बोला क्या चाहिए तुझे? कहती यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या चाहिए? सिर चाहिए। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसको मालूम था कि राजा के सामने, खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने कभी भी उदास होकर नहीं जाते। और उसने यीशु मसीह को संदेश भेजा, तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं? ताना मारा उसने, टांच मारी उसे। यीशु मसीह ने कहा उसे कह दो, लंगड़े चलते, अंधे देखते, कोढ़ी शुद्ध होते, धन्य हो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। और बाइबल कहती है कौन जीता? शैतान जीता और उसका गला काट दिया गया। कलीसिया को मालूम है प्रार्थना करनी, उनको मालूम है बाबे लोग उनके पीछे पड़े, वो रात को सो रही।
मैं ना राती सुत्ती सी एकदम दबाव पै गया। तुम रात को सो रहे थे, सिर्फ सो रहे थे, तुम प्रार्थना करके सोओगे, शैतान की मजाल नहीं तुम्हारे सपने में आ जाए। मुझे भूल चुका है मुझे कि कब शैतान सपने में आके तंग किया था उसने, भूल चुका है मुझे। मतलब अगर कुछ साल पहले हो तो मैं बता दूं कि फलाने सन, मुझे भूल चुके हैं। आमीन। सपने में शैतान आ रहा है आपके, उसको डंडा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। आप सुबह प्रार्थना कर रहे हो क्योंकि आपको मालूम है आपका दिन फल वाला होना चाहिए, महीना फलदार होना चाहिए। आपके काम, आपका चलना, आपका फिरना, आपका देखना, आपका जाना, सुनना, बोलना, हर एक चीज फल वाला होना चाहिए। तो आपको सुबह प्रार्थना करके निकलना है। आमीन। जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, आपको मालूम है आपको दोपहर परमेश्वर से मिलना है, आप पाप से दूर रहोगे। अगर घुस गए तो जल्दी मुड़ाओगे। आमीन। कोई गलती करोगे जल्दी बैक आ जाओगे। आपको मालूम है दोपहर को मिलना है या शाम को मिलना है या रात को फिर परमेश्वर के सामने जाना है, आपको मालूम है ये चीजें। हालेलुया। आपको ये बात समझनी कि लॉन्ग टाइम प्लान परमेश्वर का आपके लिए है। वो आपके वंशों तक सोच के बैठे, आपके बच्चे पड़पोतों तक सोच के बैठे, आपकी हीलिंग की वो टेस्टिमनी लिख के बैठे, डिलीवरेंस की लिख के बैठे, फाइनेंशियल की लिख के बैठे। आपको सिर्फ उसके प्लान्स पूरे करने, जो काम उसने आपको दिया उसको पूरा करना है। आमीन। और जैसे ही आप उसके कामों में घुस जाओगे, हर वो चीज जो आपके लिए बनी आपको मिलेगी नहीं, आपका पीछा करते हुए आपको मिलेगी। परमेश्वर कहता है जब तू अपनी समझ का सहारा ना ले, अलर्ट हो, तो कहता तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। मनुष्य भी तुझ पे अनुग्रह करेंगे, परमेश्वर भी तुझ पे अनुग्रह करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आज भी अपना जवाब देने के लिए मनुष्यों को ठहराया, लेकिन श्रापित तो वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है, वो उनके लिए लिखा है। अगर आपके रिश्तेदार नॉन बिलीवर हैं और वो बोलते हैं ए अगर चर्च में गया तो तेरा नाम काट देंगे, तेरा वीजा बंद कर देंगे, स्पॉन्सर नहीं भेजूंगे, उस मनुष्य पे भरोसा मत रखो। पर कुछ डिवाइन ईश्वरीय इंसान हैं, कुछ मैन ऑफ गॉड हैं, कुछ बिलीवर्स हैं जो आपके लिए ठहराए गए हैं और उन पर भरोसा रखने के लिए आपको बोला गया। बाइबल कहती है उन पे विश्वास करो तो तुम सफल होगे। अगर तुम मैन ऑफ गॉड पे फेथ करोगे तुम सफल होगे। मैन ऑफ गॉड पहले सफल है, तुम सफल होगे, तुम प्रॉस्पर होगे। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो लास्ट तक चलना है, सुबह प्रार्थना करना है, दोपहर शाम को करना है और रात को करना है। आप तैयार है इस तरह का जीवन जीने के लिए? आप तैयार है इस तरह का मेडिटेशन, इस तरह का? आप समझ रहे कि नहीं? मैं आपको एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ जीने के लिए नहीं कह रहा हूं, प्रॉपर क्रिश्चियन लाइफ, फुल ऑफ रिजल्ट, ग्लोरी, विजडम, जबरदस्त बुद्धि आप में काम करेगी। वो लोग भूल जाओ उन लोगों को जिन्होंने आपको नीचा देखना चाहते हैं।